नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के यानी 20 अगस्त 2025 के कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। कॉलेज की बुरी हालत, एडवांस टेक्नोलॉजिकल सेंटर, घर की सेहत, गेस्ट लेक्चरर की नौकरी, जल गया पंखा। तो चलिए दर्शकों, अब जानते हैं समाचारों को विस्तार से। कॉलेज से बच्चे बाहर निकलते हैं, लेकिन हमारे कागज नगर के सरकारी जूनियर कॉलेज से कुत्ते बाहर निकल रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, मजाक नहीं है, ये देखिए सच में ऐसा हो रहा है। कॉलेज की इतनी बुरी हालत कर रखी है कि कॉलेज कम और जंगल ज़्यादा दिखाई देता है। फिर बाद में कहेंगे कि आजकल बच्चे सरकारी स्कूल कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ना चाहते। हाल ही में कागज नगर सरकारी जूनियर कॉलेज को विकास कार्यक्रम के लिए भारी भरकम फंड मिला था। पता नहीं उस फंड का क्या हुआ। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप सभी ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। एक ज़माना था जब पूरे देश में लोग या तो डॉक्टर बनने का सपना देखते थे या तो फिर इंजीनियर बनने का सपना देखते थे। फिर आया आईटी इंडस्ट्री का दौर, जहां हर कोई ग्रेजुएट एक समान हो गया है और लगातार विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस सरीके आईटी कंपनी में ज्वाइन होने लगा है। क्या बीए, क्या बीकॉम, क्या बीटेक, क्या बीएससी, हर कोई इस आईटी की धूम में लगातार ज्वाइनिंग करता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी आईटी की धूम में एक और इंडस्ट्री आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, जो कि है ऑटोमेशन की। एआई के इस दौर में हर चीज़ ऑटोमेटिक होती जा रही है। ऐसे में ऑटोमेशन की ट्रेनिंग मिलना काफ़ी सौभाग्यजनक बात हो गई है। दर्शकों, मंचिराल के पास जन्नारम नाम का एक छोटा सा गांव है। यहां पर सरकार ने एडवांस टेक्नोलॉजिकल सेंटर यानी एटीसी लगाया है। इसमें ऑटोमेशन से जुड़े कोर्सेज करवाए जाते हैं। ईनाडू पेपर में छपे इस आर्टिकल को देखिए। इसमें इस कोर्स के बारे में विस्तार से बताया गया है और चलिए हम भी आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कोर्स के बारे में। इसमें पहला कोर्स है मैकेनिक ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। इसमें सिर्फ 24 सीटें हैं और इस कोर्स को करने के बाद या तो आप सीधे करंट से चलने वाली गाड़ियों के फैक्ट्री में नौकरी करने जा सकते हैं या फिर अपने शहर में खुद का ईवी रिपेयरिंग सेंटर खोल सकते हैं। इस कोर्स को 2 साल का रखा गया है। दूसरा कोर्स है दर्शकों, बेसिक डिजाइनर एंड वर्चुअल वेरीफायर का। ये आईटी से जुड़ा हुआ कोर्स है। समझ लीजिए कि ऑटो सीएडी का ही एक एडवांस वर्जन है। इसमें 24 सीटें हैं। तीसरा कोर्स है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन का। इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लगने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनरियों के बारे में पढ़ाया जाता है। अब समझ लीजिए कि एसपीएम है, ये जहाँ पेपर बनता है, और एक काजू की फैक्ट्री है। ये सब कारखानों में जो इलेक्ट्रॉनिकल पैनल बने होते हैं, इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी इस कोर्स में पढ़ाते हैं। यह कोर्स 1 साल का है और इसमें भी 40 सीटें हैं। अब चौथा कोर्स है एडवांस सीएनसी मशीनिंग टेक्नीशियन। पुराने दौर में लेथ मशीन, बोरिंग मशीन इत्यादि हाथों से चलते थे। अब ज़माना ऑटोमेटिक मशीनों का है, जहां ये सभी मशीन कंप्यूटर से ऑटोमेटिक चला लिए जाते हैं। इन ऑटोमेटिक मशीनों को सीएनसी कहा जाता है। इस कोर्स में सीएनसी टेक्नीशियन की पढ़ाई करवाई जाती है। इसमें भी 24 सीटें हैं। पांचवा कोर्स है दर्शकों, आर्टिजन्स यूजिंग एडवांस टूल्स का। इस कोर्स में नए ज़माने के नए टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इन नए टूल्स से घड़े बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, हैंडीक्राफ्ट के सामान बनाना, ड्राइंग और पेंटिंग बनाना इत्यादि आसान हो जाता है। जो ऐसे हाथों की कलाकारी करते हैं उन्हें आर्टिजन्स कहते हैं। आर्टिजन्स के लिए आए एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करना ही इस कोर्स का उद्देश्य है। यह कोर्स 1 साल का है और इसमें 20 सीटें हैं। दर्शकों, यदि आप भी ऐसे नए ज़माने के नए कोर्स करना चाहते हैं तो चलिए जन्नारम और ज्वाइन कीजिए एडवांस टेक्नोलॉजिकल सेंटर को। दर्शकों, आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि पुराने हो चुके बिल्डिंग्स को म्युनिसिपैलिटी द्वारा तोड़ दिया जा रहा है। अब सवाल ये है कि पुरानी बिल्डिंग की परिभाषा क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि कानूनी तौर पर पुरानी बिल्डिंग किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में।
कानून द्वारा बनाई गई परिभाषा में 20 साल से पुरानी हो चुकी इमारत को पुरानी बिल्डिंग कहा जाता है। अब एक स्टडी के दौरान पता चला कि पुरानी बिल्डिंग में किस तरह की समस्याएं आ रही है। इस सर्वे में पता चला कि बिल्डिंगों में मुख्य रूप से 6 तरह की समस्या आ रही है। पहली है प्लम्बिंग की। अक्सर पाइप के जाल घर बनाते समय दीवारों के अंदर और बाहर बिछा दिए जाते हैं। समय के साथ ये पाइप पुराने हो जाते हैं। कहीं पाइपों के जॉइंट ढीले पड़ जाते हैं तो दीवारों के अंदर ये पाइप जॉइंट अगर ढीले पड़ गए तो दीवार में डैम्प आ जाता है और दीवार कभी भी टूट सकती है और गिर सकती है। यदि पानी का प्रेशर कम हो जाए तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं लीकेज आ गया है और तुरंत इस समस्या को ठीक करवा लीजिएगा। अब दूसरी समस्या आती है दर्शकों इलेक्ट्रिकल की। पाइपों की तरह ही बिजली के तार भी घर में फैले होते हैं। इनको भी समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। कहीं वोल्टेज कम दिखाई दे तो वहाँ की लाइन चेक अवश्य करवाएं। हर 2 साल में एक बार कम से कम एक कमरे की वायरिंग अवश्य चेंज करवाएं। वायरिंग हमेशा ब्रांडेड तारों से ही करवाएं, इससे घर में बिजली की समस्या नहीं होगी। तीसरी समस्या है टूट फूट की। कहीं की सीमेंट खिसक कर टूट गई, कहीं क्रैक आ गए, कहीं और कुछ टूट गया। ये सब चीज़ों पर नज़र ज़रूर बनाए रखें। समय रहते इन छोटी छोटी टूटी हुई मरम्मत को नहीं करवाएंगे तो बिल्डिंग धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगी। चौथी चीज़ है घर के बाहर का स्ट्रक्चर। बाहरी रूप से आपका घर सुरक्षित है या नहीं, ये अवश्य जांच करें। लोग दीवारों पर कलाकारी कर देते हैं, कोई कचरा फेंक कर चला जाता है, कोई कुछ सामान घसीट लेता है। ऐसे ही विभिन्न समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है और आप इनका निरीक्षण ज़रूर करते रहें। 5वीं समस्या है दर्शकों कीड़ों की। जी हाँ दोस्तों, कीड़ों को हल्के में न लें। कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, खटमल, सरीखे ये कीड़े घर में मौजूद वायरिंग, प्लम्बिंग, सामान, दीवार इन सब जगहों को गंदा कर देती है और गंदगी फैलाती भी है। वहाँ पर सड़न होने लगती है और सब धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। इसलिए साल में 2 बार पेस्ट कंट्रोल ज़रूर करवाएं और हर महीने एक कमरे को पूरी तरह से साफ ज़रूर करें। अब आखिरी चीज़ आती है आग से सुरक्षा। खुदा न खास्ता यदि घर में कहीं आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, किचन में गैस लीक हो जाए तो ऐसे समय में घर में आग लग सकती है। इन सब जगहों को विशेष रूप से सुरक्षित रखना अपनी जिम्मेदारी है। घर में हमेशा कम से कम 3 अलग अलग जगहों में पानी से भरा हुआ बकेट रोज़ तैयार रखें। हो सके तो एक फायर एक्सटिंग्विशर तैयार रखें, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी होती है। हम आशा करते हैं कि आप सबको इन बताई गई छोटी मोटी समस्याओं का ध्यान आप अपने घर के लिए ज़रूर रखेंगे और सुरक्षित रहेंगे। अब अगली खबर हमारे कौटाला रविंद्रनगर वाले दर्शकों के लिए है। यदि आपने बीए की डिग्री के बाद बीएड किया है तो आपके लिए खास समाचार है। कौटाला के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एक सोशल टीचर की ज़रूरत आ गई है। इस पोस्ट के लिए एक महिला टीचर चाहिए जिसने बीए और बीएड किया हुआ है। आप चाहे तो स्कूल में जाकर डायरेक्ट भर्ती की बात कर सकते हैं। ये पोस्ट है गेस्ट लेक्चरर का। 1 साल के लिए इसमें स्कूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। साल भर पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। अभी जब हमने घर में मौजूद बिजली और आग से जुड़े खतरों की बात की ही है तो एक और किस्सा सुनिए अपने सरसिलक कॉलोनी का। कॉलोनी के कोने में मौजूद 4 नंबर वार्ड विजय बस्ती में एक घर में एकाएक बिजली चली गई। देखा तो पंखे में से धुआं आ रहा है, लाइट बंद हो गई है, वायर आग पकड़ चुका है और फिर आनन फानन में एमसीबी डाउन करके बिजली काट कर पानी से आग को बुझाया गया। पता चला कि अचानक से वोल्टेज बढ़ गया था जिस वजह से ये आग लग गई। परिवार वाले काफ़ी परेशान हैं। बिजली विभाग से उन्होंने इसकी शिकायत कर दी है। जांच अभी जारी है। तो ये थे दर्शकों आज के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।